एक ऐसा मंदिर जहां चिपकलियों की पूजा की जाती है। वरदराज पेरुमल मंदिर, कांचीपुरम। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बसे भगवान विष्णु के इस धाम में हर रोज सैकड़ों की भीड़ जमा होती है। लेकिन लोग यहाँ सिर्फ विष्णु जी की पूजा करने नहीं आते, वो पूजा करने आते हैं यहाँ बने 2 कार्विंग्स की। ये 2 कार्विंग्स किसी देवी या देवता की नहीं है, बल्कि चिपकलियों की है। कई लोग इन्हें बहुत शुभ मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यही चिपकलियां हमारे पूर्वज हुआ करते थे। लेकिन आखिर क्यों? इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस लगभग 3 लाख साल पुराना है, लेकिन भारत और यहाँ रहने वाली प्रजातियों का इतिहास उससे भी पुराना है। हमारे मंदिरों में कई अलग अलग तरह के जीवों की कार्विंग्स पाई जाती है, जिनमें कई छिपकली और नाग जैसे जीव दिखाई देते हैं, तो कई बेहद ही विशाल शरीर के लोग, कुछ ऐसे लोग जो आधुनिक मानव से बिल्कुल अलग दिखते हैं। देवी देवताओं के साथ इन कार्विंग्स की भी पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज हुआ करते हैं। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? क्या हमारे पूर्वज चिपकली या जायंट्स हो सकते हैं? भागवत पुराण के अनुसार एक बार कुछ यादवों को खेलते समय एक कुएं में एक बहुत विशाल चिपकली नजर आई। काफी कोशिशों के बाद भी जब वे उसे बाहर नहीं निकाल पाए, तब उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने उस चिपकली को बाहर निकाला और उन्हें पता चला कि वो असल में एक बहुत दानी राजा थे, जिन्हें एक ब्राह्मण ने चिपकली बन जाने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने जैसे ही उन्हें हाथ लगाया, राजा श्राप से मुक्त हो गए और अपने असली रूप में वापस आ गए। माना जाता है कि वो चिपकली एक गिरगिट की तरह अपना रंग और शरीर भी बदल सकती थी। आज भारत के कई बड़े मंदिरों में चिपकलियों की कार्विंग्स पाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि असल में चिपकली और इंसानों के मिश्रण जैसी एक प्रजाति हमारे बीच रहा करती थी और यही प्रजाति राजाओं को ज्ञान और युद्ध नीति भी सिखाती थी। दुनिया भर के कई कल्चर्स में लिजर्ड्स यानी चिपकलियों को बहुत रिलीजियस माना जाता है। कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज ये भी क्लेम करती है कि हमारे पूर्वज लिजर्ड्स थे। वही कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वज नाग हुआ करते थे। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो को जरूर देखिए। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी टेम्पल अपने साथ कई राज लाता है, लेकिन इनमें से सबसे हैरान कर देने वाला है मंदिर से 500 मीटर दूर बना हुआ एक नंदी स्टैचू। करीब 20 फीट ऊंचे इस नंदी स्टैचू को एक सिंगल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टैचू वहां क्यों है? हमारे ग्रंथ बताते हैं कि हर शिवलिंग के सामने एक नंदी जी की मूर्ति होनी चाहिए, जिसके सींगों के बीच से शिवलिंग दिखाई देता है। लेकिन इस नंदी स्टैचू के आगे कोई शिवलिंग नजर नहीं आता। तो क्या ये सिर्फ आंखों का धोखा है? दरअसल अगर आप इस स्टैचू के ऊपर चढ़कर नंदी जी के सींगों के बीच से देखें, तो आपको दिखेगा 500 मीटर दूर बसा दुनिया का सबसे बड़ा नागलिंग। लेकिन इतनी ऊंचाई से आखिर इस शिवलिंग को कौन देख पाता था? स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में रहने वाले लोग 5 तल यानी 5 पाम ट्रीज जितने ऊंचे हुआ करते थे। त्रेता युग में उनका कद घटकर 1 तल यानी 1 पाम ट्री जितना रह गया था। द्वापर युग के लोग करीब 6 से 7.5 फुट लंबे थे और अब कलयुग में एवरेज हाइट 5 फुट की है। माना जाता है कि जैसे जैसे कली राक्षस के प्रभाव में कलयुग बढ़ता जाएगा, इंसान और छोटे होते चले जाएंगे। हमारे ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां हैं जो इन बड़े बड़े जीवों के बारे में बात करती है, जैसे हनुमान जी, कुंभकर्ण, घटोत्कच, यहाँ तक कि रावण को भी करीब 20 फीट का बताया गया। अगर इसी नजरिए से देखा जाए तो माना जाता है कि नंदी जी और नागलिंग के स्टैचू को बनाने वाले लोग करीब 30 फुट ऊंचा हुआ करते थे। इसी बात का एक और सबूत हमें मिलता है मंदिर परिसर में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पदचिन्ह यानी फुटप्रिंट। कुछ लोग मानते हैं कि ये माँ सीता के पैरों के निशान, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये श्री राम के हैं, तो कुछ लोग इसे हनुमान जी के मानते हैं। भारत के अलावा दुनिया के और हिस्सों में भी कई बार आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और रिसर्च में प्राचीन काल के जायंट स्केलेटन्स पाए गए। लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये सभी लोग छोटी छोटी जगहें जैसे सुरंग या छोटे रास्तों से कैसे गुजरते होंगे? माना जाता है कि बड़ा शरीर होने के अलावा प्राचीन समय में लोगों के पास कुछ अद्भुत शक्तियां भी थी, जिनकी मदद से वो जब भी चाहे अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकते थे। अपने आप को पहचानो हनुमान। जामवंत के ये शब्द सुनकर मारुति नंदन हनुमान का शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तुम वायुपुत्र हो, सर्वश्रेष्ठ गरुड़ से ज्यादा तेज, वो जिनकी शक्ति, बुद्धि, साहस और पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक पाता।
ये सब सुनते ही हनुमान पहाड़ जितने बड़े हो गए और हवा को चीरते हुए रफ्तार के साथ विशाल समुद्र के पार अपनी माँ सीता की खोज में निकले। हमारे पुराणों में ऐसे कई इंस्टेंसेस है जो इन अद्भुत शक्तियों के बारे में बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे इतिहास में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि आज के समय में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो इस बात का जीता जागता सबूत है।